दोस्तों, छोटे बच्चे जब एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं तो पता है क्या कहते हैं? उल्लू पटाया बड़ा मजा आया, बेवकूफ बनाया बड़ा मजा आया। अमेरिका ने यही किया आज। अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज को बेवकूफ बना दिया है और इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। ऐसा कैसे किया है अमेरिका ने? इतना बड़ा बेवकूफ जो है बना दिया गया है। 13,000 करोड़ का चूना लगा दिया गल्फ कंट्रीज को। सऊदी अरब चिल्ला रहा है। सऊदी अरब ने अपने एग्रेशंस दिखाना शुरू कर दिए हैं कि क्या तुमने हमको बेवकूफ समझ रखा है। जब ईरान हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो तुम्हारा ये जो सिस्टम है एक तो चलता नहीं है, और जब चलता है तो करोड़ों रुपए एक साथ लेके उड़ता है और वहां पर लाखों में वो काम कर जाते हैं। आप समझ रहे हैं दर्द किस चीज का है? पैसा भी ले लिया है और रकम भी वसूल नहीं हुई है। मान लीजिए कि मैं आज किसी भी काम के लिए पैसा देता हूं। मैंने कोई गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीदी लाखों रुपए की, 5 लाख की कोई गाड़ी खरीद ली। वैसे मेरी है नहीं, लेकिन मतलब है नहीं इतना मेरे पास, फिर भी मैं सोचने में कौन सा पैसा लगता है भाई। तो मान लीजिए 5 लाख की गाड़ी खरीद ली है। अगर उसको खरीद लिया है तो कुछ दिन तो चलेगी वो, है ना। और शोरूम में खड़ी हुई है, घर पे खड़ी हुई है, गैराज में खड़ी है, हम देख के जो है बड़ा इतरा रहे हैं कि देखो मेरे पास में ये गाड़ी है। और जिस दिन हमने उसको बाहर निकाला उस दिन वो खराब हो गई। ऐसा ही रिसेंटली हुआ है। देखिए, अमेरिका के पास में एक सिस्टम है जिसको थार्ड सिस्टम हम लोग कहते हैं। अब ये थार्ड क्या है? थार्ड एक ऐसा सिस्टम है जो कि एयर डिफेंस का काम करता है। रशिया के पास में S-300, S-400, S-500 ये सारे हैं। रशिया अब S-600 बनाने के लिए जा रहा है। ये जो 200, 300, 400 ये क्या है? उसकी रेंज है कि 300 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक। जैसे रशिया ने हमको S-400 दिया, पहले हमारे पास में S-300 था, फिर हमको S-400 दिया। अब हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको S-500 चाहिए। ये क्या है? ये है एयर डिफेंस के अंदर मारने की क्षमता। अगर मान लीजिए पाकिस्तान हवा के अंदर कोई मिसाइल हमको हमारे ऊपर छोड़ता है तो हम लोग हवा के अंदर उसको खत्म कर सकते हैं। ये हमारी पावर है। वैसा ही इजराइल के पास में है आयरन डोम, जो कि तबाह कर देता है हवा के अंदर ही मिसाइल। वैसा ही अमेरिका के पास में है थर्ड सिस्टम। थर्ड मींस क्या होता है? थर्मल हाई एल्टीट्यूड, थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। अब हाई एल्टीट्यूड मींस क्या होता है कि अधिक ऊंचाई पर अगर कोई मिसाइल आ रही है उसको इंटरसेप्ट करेगा और थर्मल रेडिएशन उसमें निकलती हैं, उसको डिटेक्ट करके उसको हवा के अंदर ही तबाह कर देगा। ये जो थर्ड सिस्टम था ये दिया गया गल्फ कंट्रीज को और पेड किए गए गल्फ कंट्रीज के द्वारा $142 बिलियन, जिसकी कीमत होती है इंडियन रुपीस के अंदर 13,000 करोड़ रुपए, टू यूएस फॉर ए लीकी अम्ब्रेला। अब ये अम्ब्रेला जो है एक छाता ऐसा जिसको आप लेकर तो खड़े हैं, आपको लग रहा है कि बारिश जो है वो रुक जाएगी, लेकिन उसमें काफी सारे बारीक बारीक छेद हैं। अब उनमें से पानी गिर रहा है। अब जिस दुकानदार से आप अम्ब्रेला लेकर आए हैं उसको क्या कहेंगे कि यार छाता क्यों दिया है? बचने के लिए या भीगने के लिए? यही सवाल सऊदी अरेबिया अब पूछ रहा है अमेरिका से कि हमको ये थर्ड सिस्टम क्यों दिया। अब रशिया के पास में S-400 है एयर डिफेंस सिस्टम, और यूएसए के पास में थर्ड, और उसका एक एडवांस वर्जन पैट्रियट कहलाता है। पैट्रियट मतलब एक एडवांस मिसाइल सिस्टम जोड़ दिया है, उसके बारे में ही आगे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो S-400, उसके बाद में थर्ड, और अब जो है इसका और अपग्रेडेड वर्जन कर दिया है पैट्रियट PAC-3। अब ये PAC-3 और थर्ड को दोनों को मिलाकर अमेरिका ने क्या किया? गल्फ कंट्रीज को उसको सेल करना शुरू कर दिया, और गल्फ कंट्रीज ने इस विश्वास के साथ में खरीद लिया और उनको कॉन्फिडेंस ये आया कि अब हमारे पास में तो बहुत बेहतरीन पावर्स होंगी। अब ये थर्ड सिस्टम क्या है? यहां पर देखिए कि ये जो थ्रेट लॉन्चर है, इसको आप ऐसे समझिए कि ईरान ने कोई मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दी है। अब ईरान की मिसाइल जो है यहां पर बढ़ रही है। यहां पर थर्ड सिस्टम लगा हुआ है अमेरिका का, इसके रडार्स यहां पर लगे हुए हैं। रडार ने डिटेक्ट कर लिया कि कोई मिसाइल आ रही है, और रडार को वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? सैटेलाइट से मिलती है। जैसे ही उस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, उस इंटरसेप्टर ने किसको कमांड किया? लॉन्चर को। और लॉन्चर ने जैसे ही लॉन्च किया तो उस मिसाइल को हवा के अंदर ही इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया। यह है पूरा थर्ड सिस्टम, और आप लोगों को भली भांति जो है पता भी होगा। अब एक्चुअली में क्या है कि ये जो थर्ड सिस्टम है ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर काम करता है। जब मिसाइल्स हवा के अंदर बहुत ऊंचाई पर होती हैं तो फिर ये थर्ड सिस्टम क्या करता है? हवा के अंदर उसको तबाह कर दिया। अब मिसाइलें तो ऊपर चल रही हैं, नीचे ड्रोन आ गया, लो एल्टीट्यूड की मिसाइल आ गई, तो क्या करेंगे? ईरान ने सोचा
कि यार यहां से हम लोग मिसाइल जो है दाग रहे हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जा रही है, बहुत ऊंचाई है, हम एक काम करते हैं कि यहां से एक मिसाइल जो है लेकर आते हैं जो कि लो एल्टीट्यूड की रहेगी, एक ड्रोन जो है उड़ा देते हैं और इसके थार्ड सिस्टम को तबाह कर देते हैं। ईरान ने ऐसे ही किया। ईरान ने गल्फ कंट्री सऊदी अरेबिया, कतर, है ना, इन सभी देशों के अंदर अटैक करना, बहरीन, सबके अंदर अटैक करना शुरू किया और इन सभी देशों के अंदर थार्ड सिस्टम लगा हुआ था। अब ईरान ने क्या किया कि लो एल्टीट्यूड पर मिसाइलें छोड़ी और ड्रोन सिस्टम जो है उड़ाए और थार्ड सिस्टम को, जहां पर उनकी बैटरीज लगी हुई होती हैं जो कि दिन रात 24 घंटे चालू रहती हैं, उनका रडार सिस्टम चालू रहता है और उससे वो डिटेक्ट करते हैं, उन्हीं बैटरीज को तबाह कर दिया। ठीक है। अब यूएसए ने जो थार्ड सिस्टम दिया था वो तो था हाई एल्टीट्यूड के लिए। अब ईरान ने जैसे ही उड़ाया, सऊदी अरेबिया कहता है भाई ये क्या बवासीर हमको पकड़ा दिया है। अब ईरान जो है ऊपर नहीं मार करके नीचे मार कर रहा है, अब इससे कैसे निपटेंगे। तो यूएसए ने कहा कि आप एक काम करो कि हम एक आपको बैटरी सिस्टम भी देते हैं और दूसरी हम लोग लो एल्टीट्यूड की मिसाइल्स भी देते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, पेट्रोइट मिसाइल्स जो है वो सऊदी अरेबिया को दे दी गई और सऊदी अरेबिया ने उसको यूज करना शुरू किया। लेकिन ईरान जो था वो और भी चालाक निकला। ईरान ने क्या किया कि अपनी जो लो एल्टीट्यूड मिसाइल्स थी, ड्रोन्स का हमला जारी रखा। रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएसए ने एक बयान जारी किया, एक स्टेटमेंट जारी किया कि ईरान एक महीने के अंदर 100 मिसाइलें बना रहा है, 100 मिसाइल्स इन 1 मंथ, और जबकि हम लोग 3 से 4 मिसाइल एक महीने में बना पा रहे हैं और हमारे मिसाइल की कीमत लगभग ये मान के चलिए कि 15, 20, 30, 50 करोड़ के आसपास है। और जबकि ईरान एक मिसाइल बनाता है और वो मुश्किल से 15 लाख 20 लाख इतने की वो ड्रोन्स वगैरह मिसाइल्स वगैरह होती है। और ईरान जो है वो दे धनाधन सऊदी अरेबिया, दे धनाधन कतर के ऊपर, दे धनाधन हर जगह जो है वो टारगेट कर रहा है। और ईरान का क्या जाता है 15 लाख और यहां पर करोड़ों। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि भाई हमको क्या दे दिया है ये, हम तो इससे कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे हैं, हम तो ईरान से जो है लड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम तो पहले इसकी खुशियां मना रहे थे कि हमारे पास में थार्ड सिस्टम है ना, हमारे पास में क्या है, थार्ड सिस्टम है। तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम हमारे पास में है। ठीक है। और उसके साथ में पेड कर दिया गया पेट्रोइट PAC-3 बैटरीज को। और बैटरीज क्या करती हैं, हमेशा बैकअप देती हैं कि रडार सिस्टम हमेशा काम करता रहे और ये जो पेट्रोइट मिसाइलें हैं उनको लो एल्टीट्यूड पर भी वो दागता रहे ताकि ड्रोन्स वगैरह हैं उनसे वो कंप्लीट कर सके। अब यूएसए ने इस सिस्टम को सॉल्व कर दिया सोने के भाव में, गोल्ड स्टैंडर्ड्स के भाव में जो है वो क्या कर दिया। अब पेट्रोइट जो मिसाइलें यहां पर लगाई गई थी, मतलब पहले से तो क्या था कि इंटरसेप्ट कर रही थी वो हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल्स को, और पेट्रोइट को जो है वो इसमें इसको टाइप कर दिया गया, पेड कर दिया गया टू हैंडल शॉर्टर रेंज थ्रेट्स एंड ड्रोन्स के साथ में, कि भाई ये इनको देखेगा। लेकिन वो उनसे भी नहीं हो पा रहा था, मतलब पेट्रोइट मिसाइलें जो थी वो भी इसमें फेल हो गई। अब क्या हुआ था, मई 2025 के अंदर यूएसए जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो गए थे कहां पर, सऊदी अरेबिया के अंदर, रियाद के अंदर गए थे वो, और उन्होंने एक डील की कि हम आपके साथ में एक मिलिट्री कॉर्पोरेशन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, जिसके तहत $142 बिलियन का हम लोग आर्म पैकेज जो है आपको देते हैं, जिसमें थार्ड सिस्टम रहेगा, पेट्रोइट PAC अपग्रेडेड वर्जन रहेगा, वेपन्स रहेंगे, ड्रोन्स रहेंगे, सब कुछ जो है हम आपको देते हैं इस कीमत के अंदर। तो सऊदी अरेबिया बहुत खुश हो गया। खुदा ना खास्ता उसके बाद में ही ईरान का और यूएसए का इजराइल का वॉर छिड़ गया। अब आ गया वापस से प्रैक्टिकल कि भाई ठीक है, पहले थ्योरी पढ़ ली है, अब प्रैक्टिकल पढ़ लो। ईरान के साथ में जैसे ही लड़ने की बारी आती है और वहां पर गोला बारूद फुस हो जाता है, कोई काम में ही नहीं आता है। अब अमेरिका ने क्या कहा, रुक जाओ तुम थोड़े दिन, हम एक काम करते हैं कि साउथ कोरिया के अंदर हमारी ये जो थार्ड सिस्टम लगा हुआ है वहां से उठाकर हम जो है गल्फ कंट्रीज को दे देते हैं। पता है क्या है कि भाई ठीक है, तुम्हारा मिसाइल सिस्टम खराब हो गया है, काम नहीं दे रहा है ना, ईरान ने तबाह कर दिया है, तो हमारे साउथ कोरिया के अंदर भी थार्ड सिस्टम लगे हुए हैं। तो यूएसए ने विड्रॉ किए अपने थार्ड सिस्टम को साउथ कोरिया से और कहां पर ला दिया, ईरान के साथ में युद्ध करने पर लाकर खड़ा कर दिया। अब साउथ कोरिया बोलेगा कि यार हमने तो पैसे दिए हैं भाई इस चीज के, तो साउथ कोरिया नाराज हो गया अमेरिका से। ठीक है कि भाई तुमने हमारे साथ में डील की, पैसा हमने दिया और हमारे मिसाइल सिस्टम को तुम लोग उठा के लेके जा रहे हो, तो साउथ कोरिया वैसे नाराज हो गया। तो इसकी टोपी उसके सर, साउथ कोरिया की टोपी जो है इसको पहना दिया कि भाई ठीक है, तुम टोपी पहन के थोड़े दिन
बारिश से बचे रहो। तो इसकी टोपी उसके सर जो है काम करने का कौन काम करता है? यूएसए करता है। ठीक है, अब चाइना के अंदर क्या हुआ था 2023 में, मार्च 2023 के अंदर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो हैं उनको रिस्टोर करेंगे। और इसके तहत दोनों ही देशों ने, ईरान ने सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया ने ईरान के अंदर अपने डिप्लोमेटिक जितने भी एसेट्स थे उनको वापस से क्या कर दिया? रीगेन कर दिया, वापस से उनको बना दिया, अपनी अपनी एम्बेसी जो है एक दूसरे के देशों में बना दी। आज वही, मतलब ये जो हुआ था वो चाइना की मदद से हुआ था, और वापस से वही समय आ रहा है कि चाइना ये कह रहा है किसको? सऊदी अरेबिया को, खास के अंदर ईरान को, कि भाई तुमने पहले एग्रीमेंट किया था अपने रिलेशनशिप को वापस से रिस्टोर करने के लिए, तो उसको याद करो वो कुर्बानी, है ना? तो चाइना याद करवा रहा है कि भाई ठीक है, तुम एक दूसरे के ऊपर वॉर मत करो। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मुश्किल है कि चाइना के मीडिएशन से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में ये एग्रीमेंट जो है वापस से रिस्टोर हो जाए। अब तो मुश्किल लगता है, लेकिन अमेरिका ने अपना पैसा बना लिया। अमेरिका चाहता ये है कि मैं अपना पैसा बना लूं। वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, प्रॉफिट के लिए काम करती है, चाहे किसी देश के अंदर कुछ भी हो जाए, चाहे ह्यूमैनिटी जो है वो जाए भाड़ में, लोग मरे, स्कूल तबाह हो, उसको कोई मतलब नहीं है। अपनी हथियार बेचो, पैसा कमाओ, मस्त रहो। अब गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया वगैरह ये कह रहे हैं कि भाई आपने हमको ये क्या चीज दे दी है? थाड़ हो रहा था और हम दुनिया के अंदर घूम रहे थे कि भाई अमेरिका ने हमको हेल्प कर दिया है। लेकिन ईरान का 15 लाख का एक ड्रोन आता है और थार्ड सिस्टम को तबाह कर देता है। कर लो जो तुमको करना है, कर लो। अब कुछ भी जो है नहीं कर पा रहा है अमेरिका ने कह दिया है कि हमारी ये जो थार्ड सिस्टम है इसको हम रिप्लेस करेंगे, बैटरी सिस्टम जो है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, उसको केवल पैसे बनाना है। अमेरिका जिस डिफेंस मार्केट लॉकहीड मार्टिन के, देखिए लॉकहीड मार्टिन ने ही बनाया था थार्ड सिस्टम को, और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी जो है उसके शेयर जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर वो डाउनफॉल पर चले जाएंगे। अमेरिका ये कहता था कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन डिफेंस टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, और आज दुनिया के सामने उसका कच्चा चिट्ठा आ चुका है। अब अमेरिका से जो डिफेंस डील करेंगे वो बड़ा सोच समझ कर करेंगे। ये बात पूरी दुनिया को पता लगनी चाहिए, पाकिस्तान जैसे देशों को जिनको ये लगता है कि अमेरिका हमारे साथ में है। लेकिन ईरान जैसा छोटा सा देश वो बैंड बजा सकता है आज, तो ईरान ने घुटनों पर ला दिया है। और रही बात मीटिंग की, तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग है आज, देखते हैं क्या होता है। जेडी वेंस आते हैं कि नहीं आते? वैसे उन्होंने मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं आऊंगा, और ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि जेडी वेंस आ रहे हैं। पता नहीं वहां पर क्या चल रहा है। राष्ट्रपति कह रहे हैं कि जेडी वेंस आ रहे हैं और जेडी वेंस खुद कह रहे हैं कि मैं तो नहीं आ रहा हूं। यह है पॉलिटिक्स। जिस देश को, जिस पहाड़ को हम लोग बहुत ऊंचा समझते हैं ना, और आज हमारे यूथ जो है वो ये कयास लगाते हैं, सपने बुनते हैं कि हम लोग अमेरिका जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, वहां पर अपनी लाइफ बनाएंगे। ये उनकी हकीकत है। ऊंची दुकान, फीके पकवान, ख्वाब निकाल देना, इंडिया बेहतर है। ओके, चलो। डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है, द पावर ऑफ फोकस की क्या पावर होती है वो मैंने बताया है, और 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं जिनकी मदद से आप डीप वर्क कर सकते हैं। मतलब अपने काम को फ्लो स्टेट के अंदर कर सकते हैं, इतना खो सकते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप टारगेट तक पहुंच जाएंगे। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये आपके एडिक्शन को तो छुड़वाएगा ही, साथ में आपको एग्जाम क्रैक करने में भी काफी हेल्प करेगा, बिजनेस को ग्रो करने में काफी हेल्प करेगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में काफी हेल्प जो है वो करने वाला है। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।